हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैंने हिंदी का लगभग 5,000 क्वेश्चन टाइप करवा लिया है दोस्तों। और सब बारी बारी से मिल जाएगा। देखिए, हम आपको दिखा देते। अभी मेरे पास 1,000 होगा। ओके, 200 मैंने करवा दिया है। ओके, 200 मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 272 है, नीचे तक भी है। तो हम लोग आज 200 से करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 200 तक कर लिया है। क्योंकि इसमें ये सेशन जो है 1,000 का है, तो 1,000 हम कंप्लीट करवा देते हैं। रोज़ हम लोग 200 करेंगे, या जैसा होगा 500 भी कर सकते हैं। मास्टर वीडियो होगा, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने 200 कर रखा है। आप लोगों में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोर हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा किए हैं कि 200 रोज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ओके, तो चलिए हम लोग अब 201 प्रश्न नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। ओके, कनिष्ठ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द देख लीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आगमन। ओके, आगमन विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो हम देख लेते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? यानी अंबर। ओके, अंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, हे का विलोम शब्द क्या होगा? तो हे का विलोम शब्द क्या होगा? हम देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहा। ओके, क्या हो जाएगा? ग्राहा। देखिए, दिया है सी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इतिश्री। इतिश्री देखिए दिया हुआ है बी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? देख लेते हैं। राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा इसका? यानी इति हो जाएगा। ओके, इति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अमीय का प्रवाची शब्द क्या होगा? अमीय का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो अमीय का प्रवाची शब्द हो जाएगा सुधा। ओके, सुधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें? रत्न। रत्न गर्भा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है दोस्तों? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? भाष्य। ओके, भाष्य डी नंबर में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध। ओके, वृद्ध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? कौन है? तो राइट आंसर बसंत हो जाएगा। ओके, बसंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ग्रीस में कौन सा संधि है? ग्रीस में कौन सा संधि है? तो आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? यानी दीर्घ संधि है। ओके, दीर्घ संधि। चलिए इसमें बताइए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी राइट आंसर हो जाएगा क और ग। दोस्तों, ये जो सेशन है ना, ये समझ लीजिए मैंने बहुत ही जो प्रीवियस ईयर का जितना एग्जाम का क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी है, दरोगा है, ओके, बिहार सिविल कोर्ट है, एसएससी है, एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ओके, यानी सबका मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो था सारे स्टेटों का, वो मेरे पास 5,000 क्वेश्चन टाइप होकर करवा लिया है। इसीलिए इतना समय लग रहा था, इसीलिए मैं क्या पीडीएफ करवा रहा था। लेकिन अब जो मेरे पास टाइप के रूप में है, ये सब आप लोगों के पास पहुंचेगा और सारा मैं करवा दूंगा जितना क्वेश्चन है एग्जाम तक। देखिए दोस्तों, एग्जाम का हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है एग्जाम का वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँ एक, और पूरा उस पर एनालिसिस करेंगे कि एग्जाम कब होगा। हम बात करेंगे पर्सनली, हम आयोग के पास मैसेज भी करेंगे, मेल करेंगे, उनसे हम पूछ कर ही वीडियो बनाएंगे, अपने मन से नहीं बनाएंगे। जो उनका इन्फॉर्मेशन आएगा वही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बशर्ते कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर पता चल गया, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन से शब्द शुद्ध है? कौन से शब्द शुद्ध है इसमें से बताइए, क्या राइट आंसर होगा? इनमें से कौन से शब्द शुद्ध है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर देख लेते हैं, यानी प्राण जो है ये शुद्ध है। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है इसमें कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध देखिए कौन सा है, तो पुण्य जो है ओके अशुद्ध है, पुण्य जो लिखा हुआ है बी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है इनमें से कौन सी युग्म शब्द से गलत है, इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा निशान चीज जो है, निशान ची बी नंबर में, वो आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए संधि 3 प्रकार के होते हैं ओके। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुसुप्ति ओके, सुसुप्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाली शब्द पहचान करना। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द से आपके 3 या 4 प्रश्न रहेंगे ओके, इसलिए ज़्यादा मैंने टाइप करवा दिया है। चलिए तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा ओके, स्रोत शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखिए। सिरतोड़ में कौन सा शब्द है, कौन सा समास है, सॉरी इसमें कौन सा समास है, तो इसमें समास हो जाएगा कर्म तत्पुरुष ओके, कर्म तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है महात्मा में कौन सा समास है, कौन सा समास है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास ओके, कर्मधार समास। चलिए अगला प्रश्न बताइए। इनमें से अलंकार के कौन सा शब्द हैं, इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं, तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी शब्द अलंकार बी नंबर में ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि क्या है अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ अलंकार के आपके हो जाएंगे 12 भेद ओके, 12 भेद। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है इनमें से रस का कौन सा भेद है, इनमें से रस के कौन सा भेद है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं, यानी करोड़ हो जाएगा ओके, करोड़। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य से कौन सा कौन उच्चारण होता है बताना है आपको ओके। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ड और ढ देखिए होता है ओके सी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क और ग ओके, क और ग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है जो नाक से उच्चारण होता है, तो च छ ज य देखिए डी नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य अयोग वाह वर्ण कौन सा है, अयोग वाह वर्ण कौन सा है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा अंग और अ होता है ना, तो देख लीजिए ऑप्शन में दिया है सी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्न में आपको बताना है कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन है, तो दिल्ली देखिए, दिल्ली दिए हुए डी नंबर में ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा म, म जो है आपका घोष वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भ जो है अमानक वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 हो जाएगा ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें से छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ण के ओके, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ज प्लस य ओके, ज प्लस य हो जाएगा। देख लीजिए दिया हुआ है ऑप्शन में आपका ज प्लस य दिया है किस में, यानी बी नंबर में ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है इसमें, तो देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा स जो है अघोष वर्ण है। आगे देखते हैं। आगे है घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अकारांत कहते हैं, अकारांत बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है, तो देख लीजिए आपका हो जाएगा पूरा ओके, डी नंबर में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। औनत शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है, औनत में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा अव। अगला प्रश्न देखिए। 153 सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है, सावधानी में बताना है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, दीर्घ ई है ओके, हर्ष नहीं दीर्घ ई, ए नंबर में आंसर है। आगे देखिए। आगे है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा 55 हो जाएगा, बचपन सॉरी बचपन।
अगला प्रश्न देखिए, अगला है शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव, सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, भूतकाल के कितने, सॉरी 6 दिया है, माफ़ कीजिएगा, हम काल का सोच लिए। ओके, 6 होता है भूतकाल का। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से अपादान कारक विभक्ति क्या होती है? अपादान कारक विभक्ति होती है, ये देखिए ऑप्शन में मिल जाएगा से। ओके, अपादान से होता है वैसे भी। अगला प्रश्न देखिए, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम कौन है बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा, वर्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मैतक्य में कौन सी संधि है? मैतक्य में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। ओके, अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय का है, भारोपीय ऑप्शन में सी नंबर में है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, बता सकते हैं क्या आप लोग? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, अपभ्रंश से हुआ है, डी नंबर में ऑप्शन है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या राइट आंसर होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कृपा। ओके, देखिए कि इम्पोर्टेंट बात बताना है दोस्तों। देखिए आपका मेरा, हम भी आप ही लोगों की तरह हैं। ओके, ये जो उम्र है ना, इस उम्र में ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसे कि आप सोच नहीं सकते हैं। कभी कभी आप बहुत उदास हो जाएंगे, कभी कभी आप बहुत सैड हो जाएंगे, कभी कभी आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कभी कभी अंदर से इतने अकेलेपन हो जाएंगे। अब मान लीजिए किसी का अफेयर होगा, आप लोगों में से किसी का भी, मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, तो उस समय टकराव होता है तो बहुत तकलीफ होता है। ऐसे बहुत सारे इसमें से लोग होंगे। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर अपने आप को संभाल कर चलना है। संभाल कर चलेंगे तभी बुद्धि का विकास होगा। अगर नहीं संभलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप अगर एक इंसान के पीछे अपनी पूरी करियर निछावर कर कर उसके पीछे पड़े हैं, कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, और आपको परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, आप पढ़ाई छोड़कर फिर भी पढ़े हैं, तो फिर कहीं न कहीं आप गलत कर रहे हैं। एक इंसान के पीछे अगर आप अपनी पूरी करियर लगा रहे हैं, झोंक रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी मूर्खता है। जो आपको भाव ना दे उसके पीछे ना पड़े। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ही लोगों में से एक दोस्त हैं और उनके साथ एक घटना घटा है। ऐसे भी मेरे साथ, देखिए हम पहले ही बोले हैं, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड, यू कैन आस्क एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ओके, तो आप देखिए दिल का बात किसी से बताते हैं तो बोझ हल्का होता है, और ये समझकर प्रयास कीजिए कि भूल जाइए जो भी है और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बातें वो भी सुन रहे होंगे, अभी जुड़े हैं लाइव सेशन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए दोस्त और पढ़ाई कीजिए। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि देखते हैं, जाके पाँव न फटे बिवाई से बिवाई सो, क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? क्या है पीर पराई का अर्थ? तो देखिए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। देख लीजिए, समझिए, क्वेश्चन आ गया, जो अभी मैंने उदाहरण दिया वही समझ सकता है। आप अंदर से हर्ट हैं, अगर आप दूसरे से बोल रहे हैं तो आपका मजाक बनाएगा। ओके, वही फील कर सकता है जिस पर बीतता है। जिसको दर्द होता है, दर्द का आभास वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है दोस्त। इसलिए अपनी दर्द को अपनी ताकत बनाइए, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए, स्ट्रॉन्ग जोन बनाइए। आप अपनी ताकत को, आप अपनी बातों को बार बार किसी से शेयर कर रहे हैं, हाँ आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके लायक है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसके काबिल नहीं है और फिर भी आप बता रहे हैं और आपकी मजबूरी का वो फ़ायदा उठा रहा है या उठा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दिन संकट आ सकता है आपके ऊपर। इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मैं भी आपका दोस्त हूँ। मैं आपका सर नहीं हूँ दोस्त, मैं आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, सहपाठी बोल सकते हो। ओके, तो ये समझ कर आगे बढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? ये देखिए दरोगा का प्रश्न है दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सिलेबस सबका लगभग सेम ही है। ओके, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा
सभी साथी एक ही जैसे हैं, ऑप्शन में देखिए ए नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बे। ओके, बे। अगला प्रश्न देखिए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आओ है, आओ, सी नंबर में आंसर है। ओके। अगला प्रश्न, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर पूरा हो जाएगा। ओके, देखिए दिया है डी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है, किस में नहीं है? तो राइट आंसर लावा में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक में हुआ है, धनिक ऑप्शन में बी नंबर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है किस में? तो राइट आंसर हो जाएगा जादूगर में। ओके। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें नीर हो जाएगा, नीर देखिए दिया हुआ ऑप्शन में सी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? चिरायु में उपसर्ग है, ऑप्शन में दिया है, बताना है क्या राइट आंसर होगा? तो चिर हो जाएगा, डी नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ओढ़ना। ओके, ओढ़ना नहीं है, तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? राइट आंसर प्रेस हो जाएगा, बी नंबर में। ओके। अगला प्रश्न देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि। ओके, अयादि संधि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्गम। ओके, उद्गम देखिए दिया है सी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला आपका यौगिक हो जाएगा, सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, क वर्ण किसके योग से बनता है? क वर्ण किसके योग से बनता है? तो देख लेते हैं आंसर, क प्लस अ, क प्लस अ देखिए डी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, उषा और संयुक्त किसके प्रकार हैं? उषा और संयुक्त किसके प्रकार हैं? क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन। ओके, व्यंजन, ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। ओके, ये बिहार सिविल कोड राजस्थान का 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, स कौन सा व्यंजन है? स कौन सा व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन वर्ण है। ओके, डी नंबर में, सॉरी ए नंबर में दिया हुआ है, देख लीजिए ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ज़्यादा प्रश्न हम लोग को कैचअप करना है, इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट कर रहे हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल शब्द। ओके, अनुकूल शब्द हो जाएगा, तो अनुकूल शब्द ऑप्शन में बी नंबर में है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ है? इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा नारी, नारी ऑप्शन में है, बी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमान, बुद्धिमान डी नंबर में है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ है? इनमें से किस संबंध में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहुँच। ओके, पहुँच देखिए बी नंबर में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गया है? तो ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा ए नंबर में है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक जो समूह में हो, यानी सभा, राइट आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा गिलास पुल्लिंग है। ओके, ए नंबर में, बाकी अदालत है स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस में अकर्मक क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ पीस रहा है। ओके, गेहूँ पीस रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या पीस रहा है, गेहूँ पीस रहा है पता चल रहा है, सॉरी अकर्मक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ऑप्शन में डी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? यानी यह मिश्र वाक्य है। ओके, मिश्र वाक्य बी नंबर में है। अगला प्रश्न देखिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है,
अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर विस्मय विस्मयवाद यादी बोधक है। ओके, बी नंबर में है। अगला प्रश्न देखिए, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य कौन सा बनेगा इसमें से? कौन सा बनेगा देख लीजिए, थोड़ा 12 है, समय दे देते हैं, बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसमें टॉप करेगा वो समझ लीजिए कि बहुत मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टॉप लेवल का है, प्रीवियस ईयर का है। सारा दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, सॉरी सिक्किम नहीं है, और बता रहे हैं उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। ओके, इन सब राज्यों का है। 5000 क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। ये 5000 आपको कैसे लेना है, आप रोज जुड़ेंगे तभी आपको मिलेगा। राइट आंसर होगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, सी नंबर में। अगला प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य कौन सा होगा इसमें? कौन सा वाक्य होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ओके, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कौन सा होते हैं? वाक्य का घटक होता है मतलब क्या होता है उसका, यानी उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय ए नंबर में है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? संयुक्त कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर, उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, डी नंबर में। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताना है, बताइए। राइट आंसर, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतरण। ओके, अवतरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी नंबर सही। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन करना अर्थ क्या है? समुद्र मंथन करना अर्थ क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। ओके, कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? विरोध करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सिर चढ़ाना, सिर काटना, सिर उठाना या सिर झुकाना, यानी सिर उठाना। ओके, सिर उठाकर विरोध करेंगे। किसी ने गलत किया है तभी ना विरोध करेंगे, बिना मतलब का ऐसे विरोध करेंगे आप? राइट आंसर डी हो जाए, सॉरी, यानी सिर उठाना, देखिए बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने होते हैं? कितने निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं? तो राइट आंसर 7 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के बता दीजिए आप, अभी नहीं दिखाएंगे, बताइए। तो राइट आंसर 6 हो जाएगा। और बताइए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये तो आपको भी पता है, 22 होगा, देख लीजिए 22 दिया है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है? चलिए बताइए कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 48। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह 10 रुपये का नोट है, सी नंबर में है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः रचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः रचना की गई थी, कब की गई थी भाषा के आधार पर? तो 1900 गठन हुआ था 54 में। ओके, 65 दिया है। ओके, गठन हुआ था, सॉरी, इसमें पूछ रहा संरचना की गई थी, तो 1965 ठीक है। और भाषा के आधार पर राज्य सबसे पहले हैदराबाद 1956 में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कौन से तिथि को बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, दरोगा का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय किन अनुच्छेदों में? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 343 से 351 तक में। अगला प्रश्न, अस्पताल कौन सा शब्द है? अस्पताल कौन सा शब्द है? तो अंग्रेजी है। ओके, अगला प्रश्न, हनुमान का प्रवाची शब्द कौन सा है? शब्द नहीं है इसमें हनुमान का प्रवाची, तो राइट आंसर विनायक हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, हम लोग इतने कम समय में 800 प्रश्न, सॉरी 100 प्रश्न कर लिए, क्योंकि 200 पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, दिया है, यदि एक लिंग और एक वचन की अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचन में अनुसार में होगी। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में दिया है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला है किसी के पीछे आंख बंद करके चलने का मतलब क्या हुआ? यानी अंधानुकरण, आंख बंद कर कर पूरा पूर्ण रूप से विश्वास जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आंधी पीछे कुत्ते खाए, इस लोकोगीत का अर्थ क्या है? आंधी पीछे कुत्ते खाए, इस लोकोगीत का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है कुप्रबंध, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा है? तो राइट आंसर उसकी छोटी छोटी आंखें सुंदर लगती हैं, उसकी छोटी छोटी आंखें सुंदर लगती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसे? तो राइट आंसर तकाबी बोलते हैं उसे, सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों, कभी कभी आप लोगों में से मान लो कि यहाँ पर आप लोग क्लास कर रहे हो, ओके, और आप लोगों में से कोई टॉप कर गया, तो भाई जो मेहनत करेगा वो जाहिर सी बात है टॉप करेगा, और आप 5 बजे जुड़ेंगे तभी ना हम स्कोर काउंट कर पाएंगे। ओके, देखिए हमारे पास मार्क्स शो नहीं करेगा, हमारे पास मार्क्स शो नहीं करेगा, हमारे पास जो स्कोर, जो रिजल्ट, जो ज़्यादा जल्दी जल्दी आंसर देंगे उनका स्कोर जो होगा, नाम सबसे पहले ऊपर आता है, जो कम करेंगे उनका उससे नीचे, उनका नीचे, स्कोर हमारे पास शो नहीं करेगा, हमको फिर अलग से काउंट करना पड़ेगा तब हम बता पाएंगे। वैसे आप लोग अपना स्कोर काउंट कर सकते हैं, आप वीडियो रोक कर या पीछे देखकर बाद में भी, ये तो बाद में रिकॉर्डेड ही रहेगा, हटेगा थोड़े ना, तो आप देख सकते हैं। तो हतोत्साहित नहीं होना है कि मान लीजिए कि आप 2 नंबर 3 नंबर से कोई आपसे आगे निकल जाता है, तो हो सकता है आपकी सोच ठीक है, लेकिन आप जितना वो प्रयास कर रहा है उतना आपने प्रयास नहीं किया, इसलिए अपने आप को मायूस नहीं करना है। अगर यहाँ आप कंपटीशन की भावना रख रहे हैं और अच्छा से पढ़ रहे हैं, तो आपका मुकाबला आपके साथियों से नहीं, आपका मुकाबला मुझसे होगा। यानी जो बेहतर रिजल्ट करेगा, जो बेहतर मेहनत करेंगे, रोज रोज पढ़ेंगे, वो जाहिर सी बात है भाई, वो अपने आप में एकलव्य होगा। जो पढ़ेगा एकलव्य होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या, वो कभी एकलव्य नहीं हो सकता है। तेज वही होता है जो रोज रोज पढ़ता है, रोज रोज मेहनत करता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टूडेंट का मतलब होता है कि आप कुर्सी पर बैठ कर पढ़िए, स्ट्रेट, आपका रीढ़ का हड्डी जो होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। आप सो कर पढ़ेंगे, बैठ कर पढ़ेंगे तो मन नहीं लगेगा। आप मिला कर देखिए, कुर्सी पर बैठ कर पढ़ेंगे तो आप 4 घंटा पढ़ेंगे, आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ऐसे पाँव सिमट कर बैठ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 1 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे भी ध्यान देना है आपको। देखिए इसमें क्या राइट आंसर दिया है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु क्या कहलाती है? तो राइट आंसर मूल हो जाएगा। अगला प्रश्न, उमा नौकरी से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य है। शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य है कौन सी? तो राइट आंसर सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया ए नंबर में दिया है। अगला प्रश्न, लाता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है। लाता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया का, बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देख लीजिए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राण। ओके, सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर दृष्टि हो जाएगी। ओके, दृष्टि। ओके, चक्षु अक्षी लोचन होता है, दृष्टि नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न, आँख का प्रवाची शब्द इसमें तो वही हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना अब दृष्टि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आंसू तद्भव का तत्सम रूप है। आंसू तद्भव का तत्सम रूप कौन सा होगा इसमें? क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आश्रु। ओके, देखिए दिया है ए नंबर में। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदर, सुंदर सी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अति इंद्रिय, राइट आंसर डी।
अगला प्रश्न, हुतासन शब्द का परिवाची शब्द है, हुतासन शब्द का परिवाची शब्द है, तो राइट आंसर अग्नि हो जाएगा, बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अग्रण्य। ओके, अग्रण्य। देखिए कहाँ दिया है, तो बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, जो सबसे आगे रहता हो उसे क्या बोलते हैं? जो सबसे आगे रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अग्रिम बोलते हैं। ओके, अग्रिम बोलते हैं। क्या राइट आंसर होगा? अग्रिम, बी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? कौन सा प्रत्यय युक्त नहीं है? तो अचानक, अचानक बी नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन तत्सम शब्द नहीं है? तो राइट आंसर अक्षत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द कौन सा है? आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा मिठाई। ओके, मिठाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं? यानी अजर बोलते हैं। अगला प्रश्न, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पराजित, सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आजीविका है। ओके, आजीविका तो सब में लिखा है, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है कौन सा सही है। देख लीजिए कौन सा होगा, आजीविका ए नंबर का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चेतन का विलोम कौन सा होगा? चेतन का विलोम कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अचेतन। ओके, अचेतन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अत्याचार में उपसर्ग है, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर अति हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई है उसे क्या बोलते हैं? कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई उसे क्या बोलते हैं? तो अनुयोक्ति बोलते हैं। ओके, अनुयोक्ति सी नंबर में है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रिय का विलोम शब्द क्या होगा? इंद्रिय का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अति इंद्रिय। ओके, अति इंद्रिय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या राइट आंसर होगा? तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। अतिशयोक्ति देखिए किस में है, सब में तो वही लिखा है, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए ए नंबर में सही लिखा है। अगला प्रश्न, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द कौन सा होगा? अति और उक्ति को, तो राइट आंसर अतियोक्ति हो जाएगा। अतियोक्ति हो जाएगा, देखिए बी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आप लोग बहुत बहुत बोलते हैं ना जी, डेली लाइफ में भी बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। राइट आंसर, गुण की पहचान गुणवान को ही होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला प्रश्न, हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है? एकल शब्द उसके लिए कौन सा देंगे? तो राइट आंसर दीर्घ सूत्री हो जाएगा। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री कौन सा है? दीर्घ सूत्री डी नंबर में। चलिए अगला प्रश्न, हर काम को देरी से करने वाला क्या कहलाता है? हर काम को देरी से करने वालों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ सूत्री। ओके, दीर्घ सूत्री इसमें भी हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो आज हो जाएगा, ए नंबर में है। अगला प्रश्न देखिए, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? यानी उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। ओके, डी नंबर में। अगला प्रश्न, न्यून का विलोम होता है, न्यून का विलोम कौन सा होगा? न्यून का विलोम कौन सा होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर अधिक हो जाएगा। देखिए बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, न्यून का विलोम कौन सा? इसमें तो वही हो जाएगा अधिक, अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर अधिक कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक। ओके, अधिक गुणवाचक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ से फल गिरा वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? पेड़ से फल गिरा वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपादान।
अपादान में से होता है। अगला प्रश्न, में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो राइट आंसर अधिकरण का होता है। ओके, बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हे अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? हे अरे, तो संबोधन का होता है। ओके, संबोधन का, डी नंबर में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है काके की विभक्ति कौन सी कारक की होती है? काके की, तो ये होता है संबंध का। ओके, संबंध। अगला प्रश्न, अगला है वह धरती पर गिर पड़ा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? वह धरती पर गिर पड़ा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ, किस कारक का प्रयोग हुआ है? बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ यानी संबोधन कारक। ओके, डी नंबर में राइट आंसर। अगला, पेन टेबल पर, पेन टेबल पर रखा है, वाक्य में कौन सा कारक है? पेन टेबल पर रखा है, वाक्य में कौन सा कारक है? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकरण, अधिकरण हो जाएगा, बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है रवि पेड़ से गिर पड़ा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? पेड़ से गिरना क्या बोलते हैं? यानी अपादान में से होता है। अगला प्रश्न, अनुरोध या आग्रह, अनुरोध या दोनों के एक समान में दिखा है, विनय पूर्वक याचना है, आग्रह का साय यहाँ पर क्या बोला है? बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा अधिकार भावना से उद्भूत याचना। देखिए बी नंबर में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? कौन सही वाक्य है? तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, सी नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन देखिए कहाँ दिया है? सी नंबर में। दोस्तों हिंदी हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब चलिए कुछ इंग्लिश हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। ओके, इंग्लिश पूछ लेते हैं, आप लोग जवाब देंगे। ओके, तो चलिए कुछ सवाल पूछते हैं इंग्लिश का। बताइए, दिया है फ्रॉम, फ्रॉम एट द मोमेंट, फ्रॉम एट द मोमेंट के लिए, फ्रॉम एट द मोमेंट के लिए आप क्या बोलेंगे? दूसरे शब्द के बोलेगा, बोलेगा कि फ्रॉम एट द मोमेंट के लिए क्या बोलेंगे? पढ़ा दिया है मैंने, बताइए। टू बी वेरी एंग्री बोलेंगे। ओके, टू बी वेरी एंग्री। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हस्बैंड आवर रिसोर्स, इतना हार्ड तो आप बता भी नहीं सकते। ओके, साइनोनिम बताइए, लेथल का साइनोनिम क्या होगा? लेथल का साइनोनिम क्या होगा? साइनोनिम क्या होगा बताइए? लेथल का साइनोनिम क्या होता है? लेथल का साइनोनिम क्या होगा? तो फैटल हो जाएगा। क्या होगा? फैटल, या डिडली भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, थ्रीट में, थ्रीट, थ्रीट का क्या हो जाएगा? थ्रीट, थ्रीट का साइनोनिम क्या होगा? थ्रीट मिस होता है धमकाना, खतरा। बताइए साइनोनिम बताइए, एक जैसा जो होता है उसको बोलते हैं। तो आप रिस्क बोल सकते हैं। ओके, रिस्क, या पेरिल बोल सकते हैं। पेरिल कैसे लिखेंगे? PERIL। ओके, अगला प्रश्न, विजिबल, विजिबल का साइनोनिम क्या होगा? विजिबल, विजिबल का साइनोनिम क्या होगा? विजिबल का मतलब होता है दृष्टिगोचर, जो देखता हो। ओके, स्पष्ट भी बोल सकते हैं, स्पष्ट। अब बताइए इसका साइनोनिम क्या होगा? ऑब्वियस बोल सकते हैं, ऑब्वियस, एपेरेंट भी बोल सकते हैं, एपेरेंट बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। डोज कम कम देंगे, ताकि देखिए डोज ज़्यादा देना वो नहीं है, आपको पचा, आपसे पाचन भी होना चाहिए। ओके, आप उसको पचा भी लीजिए, ज़्यादा नहीं खाना है, इतना ही खाना है जितना पच जाए। आप ज़्यादा खाएंगे तो अनपच कर देगा, निकल जाएगा, आवश्यकता से ज़्यादा बाउंस कर जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। डोज हम मेंटेन कर कर देंगे, कैसा कौन सा डोज कब देना है ये हम तय करेंगे। ओके, एग्ज़ाम का एक वीडियो हम बना रहे हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं हम। आयोग जो है उसमें उनसे हम बात कर लेते हैं, मेल कर देते हैं उनको, मेल करेंगे, रिप्लाई आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। ओके, आज मेल करते हैं, रिप्लाई आ जाएगा तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय सभी दोस्तों को।
बाय बाय। और आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए, जी जान लगाइए, खूब मेहनत कीजिए। जो आपको भाव नहीं देता उसके पीछे नहीं पड़ना है। ओके दोस्तों, एक इंसान के पीछे आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये उम्र है, इस उम्र में देखिए, इसमें कोई किसी का कसूर नहीं होता यार। सबका एक सिचुएशन होता है, सबका एक उम्र होता है। और रिलेशन होता है, आपको ठोकरें भी लगनी चाहिए। आप अपने आप को कब समझेंगे? जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। ओके, ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक आदमी बहुत ही मायूस हैं आप लोगों में से, और बहुत ही काफ़ी पेनफुल हैं। तो हम उनके लिए स्पेशल बोल रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं अभी, आप सुनिए तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप हैं क्या। आपसे बेहतर कोई नहीं है। हो सकता है कि आपसे बेटर सामने वालों को कोई मिल गया हो, तो अगर वो सच्चा होता तो आपको छोड़कर नहीं जाता, यह जाती। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, जो आपको रिस्पेक्ट ना देता हो या जो आपकी कदर ना करे। आगे भी बातचीत होता रहेगा, वैसे आपको हम पर्सनली गाइडलाइन करेंगे भी। टेंशन नहीं लेने का, पढ़ाई कीजिए, मैं आपका फ्रेंड हूँ। ओके, घबराना नहीं है, जो गया उसे जाने दो। ओके, ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।